मैं इस वक्त अररिया जिले के मियाँ हाट में खड़ा हूँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ 100% मुस्लिम आबादी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 11 नवंबर को चुनाव होना है और वोटरों ने भी मन बना लिया है कि उन्हें किसे वोट करना है और क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करना है। पूरे राजनीति का केंद्र भी यहाँ बना हुआ है। हमारे सामने कई महिलाएं और पुरुष हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? साना परवीन। क्या सोच के वोट करना चाहते हैं? वोट जो करिएगा मन में क्या है, क्या मुद्दा है? बोलिए बोलिए खुल। पंजा छापे हम वोट देंगे। हमको 10,000 टका मोदी नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया इसीलिए ना? नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? हसनारा परवीन। किसको वोट करना चाहते हैं? क्या सोच के वोट करना चाहते हैं? पंजा छापे वोट देंगे। काहे मोदी जी जो 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दिया मोदी जी पैसा। आप लोग को मोदी नहीं जी के दिया? पैसा से क्या करेंगे? 10,000 से घर चल जाएगा। अब बिजली बिल भी फ्री हो गया है। फ्री हो गया तो क्या हो गया? वही तो बोल रहे हैं। आखिर मन में क्या है, मतलब मोदी के प्रति नहीं है? नहीं, मोदी को नहीं देंगे वोट। बहुत अच्छा बात है। क्या नाम है चाची? जुबेदा की मन में छे? हम पंजाब पर वोट देंगे। एकदम पंजाब। पंजाब और कोनो पार्टी के बारे में नहीं सोचना है? नहीं, पंजाब पर वोट देंगे। अच्छा ठीक है। तो आपका क्या नाम है? पप्पू आलम। आपके मन में होगा ना कि किसको वोट दें, क्या ना, करें? हम लोग तो जब से जन्म हुए हम पंजी को दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब से वोटर आईडी बना है दूसरा कोई सरकार को वोटे नहीं दी है। क्या लग रहा है पंजा ही जीतेगा? हम लोग तो कोशिश करते हैं, हम आगे देखिए क्या होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। क्या मतलब कैसा बिहार में कैसा सरकार बनाना चाहते हैं? बिहार में देखिए, हम लोग मुसलमान का क्या है कि हम लोग तो ऐसे कहीं है नहीं। अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो विश्वास नहीं करेगा और आरजेडी और कांग्रेस ये लोग का तो रिजर्व है मुसलमान। अच्छा, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन बोला जाता है कि मोदी जी का जो 14 साल का शासन हुआ है या नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन रहा है उसमें मुसलमानों का तो बहुत तरक्की हुआ है। कहाँ तरक्की है? हुआ दिखाएगा तब ना। अच्छा, कहाँ तरक्की है? नहीं हुआ तरक्की। कहीं नहीं देख सकते हैं। क्या लग रहा है, ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी आपका जो है गिरिराज सिंह कहता है कि बिहार में इलेक्शन के बाद सब मियाँ को भगाएंगे। अच्छा अच्छा, ये तो उन्हीं का, बीजेपी पार्टी का है ना, मोदी जी का ही है। ऐसा बोलता है एकदम सोशल मीडिया पे अभी खूब आपको चल लगता रहा है है। कि कोई भगा सकता है? ये तो नहीं लगता है, लेकिन अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब फजूल फजूल बातें बोलता है। और इसको लेके आक्रोश है लोगों में। बिल्कुल होगा, कोई भी होगा। टिंकू जी, आप तो एकदम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, यानी क्या हवा चल रहा है, क्या लग रहा है? सरकार में बदलाव होगा? अभी पहला चरण का वोटिंग भी हुआ है, वो भी देखें कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जो माहौल है, हालात है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आप ये बहुत दबा कुचला जगह है हमारा मुस्लिम एरिया, यहाँ आप आए रिपोर्टिंग करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद है। देखिए, ये जो अभी का जो चुनावी समीकरण है और ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव का परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार के लिए खतरा है। ठीक है, तो लगता है सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलेगा तभी बिहार भी बदलेगा। नहीं तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, नीतीश जी, और 2 लाख रुपया देने वाले हैं, उसके बाद बिजली फ्री कर दिया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि महिलाएं बहुत चढ़ बढ़ के आगे आकर के वोटिंग कर रही हैं, जिससे परसेंटेज भाग गया है। देखिए, मोदी जी 10,000 रुपया दिए हैं, अगर हम लोग 500 रुपया भी बांटने के लिए क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग पर केस हो जाएगा। लेकिन ये लीगली तरीका से जिस हिसाब से वो 10,000 रुपया दिए हैं, हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार का लोग को मोदी जी पर केस करना चाहिए, नीतीश जी पर केस करना चाहिए। क्योंकि ये मतलब कि चुनाव के टाइम में आप जो दिए हैं रिश्वत, ये इस पर आप पर केस होना चाहिए। और रही बात कि मतलब बोले कि 10,000 दिए हैं, 2 लाख देने वाले हैं, मोदी जी तो 15 लाख भी दिए हैं। ठीक है, मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी भी दिए हैं। मोदी जी तो न जाने क्या क्या हम लोग खास करके मुसलमान को दिए हैं, जो कि मुसलमान भूल नहीं सकता है। चाहे उसके लिए वक्फ बोर्ड में आप अपना आदमी को दे दीजिए, चाहे CAA NRC का बात कर लीजिए, तो मोदी जी हम लोगों को बहुत कुछ दिए हैं। तो इसलिए मोदी जी से और ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखते हैं सर। अच्छा, तेजस्वी में क्या भविष्य देखते हैं? वो बोल रहे हैं कि हर एक घर में हर एक आदमी को नौकरी देंगे।
देखिए ये ऊपर का बात है। जिस तरह से मोदी जी 15 लाख दिए, हो सकता है कि उस तरह से तेजस्वी जी भी कोई जुमला बात बोलेंगे। हम लोग इस पर जाते नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन, एक ही चीज़ को हम लोग जब से जन्म लिए तब से एक ही देख रहे हैं, नीतीश चाचा ही हैं सत्ता में, कोई दूसरा सत्ता में आना चाहिए। अगर तेजस्वी आता है 5 साल नहीं चलेगा, उसको भी बदलेंगे। बोल तो रहा है जंगल राज आ जाएगा। अब हमको बताइए कि अभी चुनाव के टाइम में 50 गाड़ी का काफिला चलता है एनडीए प्रत्याशी का, और हत्या भी कर दिया जाता है मोकामा में। कौन सा राज है अभी? अगर ये राज को आप सुशासन का राज कहते हैं तो इससे अच्छा तो हमारा जंगल राज ही लौटा दीजिए। जंगल राज ही लौटा है भी, अभी भी जंगल बोलिए, राज है। आपको काहे आक्रोश है? क्या सर, दिक्कत है हम लोग आपको? आक्रोश इस बात से हैं कि अभी अभी हमारे यहाँ के जो विधायक थे, लेकिन इस विधायक के रहते हुए पर भी जैसे एक माँ एक औलाद को खो देता है, उसकी मान हमारे लोग के साथ हुआ है। ये मुस्लिम विभाग में ये तो चौरा क्या ये प्रवाह विधायक जी कभी मुस्लिम बस्ती नहीं हमारे आते तरफ हैं? कभी नहीं आया है ये। अच्छा, और कभी की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा इलेक्शन की मुद्दा पर नहीं, कभी नहीं सोचा भी नहीं कि हमारा क्षेत्र कहाँ है, हम क्षेत्र में जाते हैं क्या करना है नहीं करना है। अभी ये सामना हमारा 12 नंबर वार्ड में दोनों पंचायत के बीच में पड़ रहा है, ये मियाँ हट। ये रोड का नतीजा देखिए कि 2 बूंद पानी आने के बाद यहाँ पर सब जो है कितना कठिन होता है यहाँ पर का पब्लिक को निकलने के लिए। इसको देखने वाला कोई नहीं, और वोट का मुद्दा पर सब फायदा होता है। लेकिन हम लोग का यही बात कहने का है कि हम लोग किसी पार्टी और पॉलिटिक्स में नहीं है, और मुस्लिम ऐसे भी बदनाम है, और बार बार प्रचार हो रहा है कि बटोगे तक कटोगे। ये क्या मुद्दा है बटने कटने की? हम तो भी हिंदुस्तान के हैं, आप भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हम भी हिंदुस्तान के पैदा तो यहीं हुए। कहाँ जाना है हम लोग को? रहना तो हिंदुस्तान में है। कफन दफन सब हिंदुस्तान में हो रहा है हमारा, सबका हिंदू और मुस्लिम सब। मैंने आपको लग रहा है कि ये लोग बांटने का काम कर रहा है ये लोग। लेकिन हम लोग नीतीश जी बटेंगे पर तो मुस्लिम भी भरोसा करते हैं। हम लोग बटेंगे नहीं। हाँ, हम लोग का एक चौरा प्रवाह में इस भाग को लिया, पंचायत के अंदर में कम से कम तो 100 मंदिर पड़ता है, और हमारा मस्जिद कम से कम 10-11 पड़ रहा है। कहाँ हमारे पंचायत में, हमारा विभाग में जो है दंगा फसाद होता है, और ये लोग जो है दंगा फसाद का मुद्दा उठाकर रख देता है। अभी हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, ये सामना देखिए अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सामना अभी सत्संग भवन है, बिल्कुल सामना। कहाँ हम लोग का यहाँ कोई मुद्दा आता है? आपको लगता है कि वोट के लिए लोग हिंदू मुस्लिम जी, और इसीलिए जो है हम लोग कोई अच्छा कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, और चुन लिए हैं हम लोग, जो कि प्रचार में कहता है कि इस समाज का बेटा है, लेकिन वो समाज का मनोविश्वास और समाज का विश्वास बेटा नहीं है, वो समाज का लाडला है। ये फॉर्मेशन विधानसभा का लाडला है वो, इसलिए हम लोग चुने हैं उसको। तो आप लोग एकदम ये फैसला कर लिए हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलमगीर। क्या सोच के वोट करना है? कोई मुद्दा वगैरह है? युवा सरकार चाहिए, तेज सरकार चाहिए। अच्छा। और यहाँ अफसरशाही बहुत बढ़ चुका है। आप ब्लॉक जाइए तो यहाँ पर एक भी कोनो काम के लिए आपको 10,000 20,000 रुपया पहले घूस मांगेगा। तो नीतीश के राज में ऐसे अफसरशाही थोड़ी चलेगी है। तेरे लालू का राज ठीक था, अफसरशाही नहीं था। यहाँ अफसरशाही बहुत बढ़ गया है, और यहाँ भी जाइए आप तो पहले सबसे पहले पैसा दीजिए। कोई भी काम करने के लिए जाइए, बिजली हम आप जमीन का रसीद लेके जाइए, ब्लॉक जाइए, वहाँ 10,000 रुपया दीजिए। ये क्यों? बिजली बोल रहा है कि हवा उठा दिया है कि बिजली माफ है, लेकिन सर अभी आप इजाजत दीजिए हमको, हम कल तक का बिल दिखाते हैं, हम कि हमारे लगा है कल तक का बिल लगा। आपके बगल में तो मोदी जी आए थे, तो बोल रहे थे लालू जी का राज जंगल राज था। जंगल राज तेजस्वी जी के लिए, एक तेजस्वी जी पूरा बिहार के लिए एक सभा कर रहे हैं, और बीजेपी के पूरा नेता फार्मेशन में उतर चुके हैं। पूरा योगी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, ढेर ही आ रहे हैं। क्या एक राहुल और तेजस्वी के लिए इतना सभा करना, पैसा खर्चा करना जरूरी है? एक सभा मोदी जी कर रहे हैं, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। 15 सभाएं पूरा बिहार में करेंगे, कितना रुपया खर्चा होगा? ये पब्लिक का पैसा खा रहा है कि नहीं खा रहा है? ये कहाँ से पैसा आ रहा है? आप पप्पू यादव 10,000 5,000 रुपया गरीब को दे रहा है, तो उस पर नोटिस भेज दिया जा रहा है। अब मोदी जी पूरा बिहार में इतना सभाएं योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, गिरजाधर कर रहे हैं, पूरा मंत्री कर रहे हैं, पूरा यूपी से कहाँ से आप मंत्री बुला रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी पर कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। घर नौकरी देंगे? नौकरी का छोड़िए, आप 20 साल में एक ही सरकार को दीजिएगा बार बार वोट, तो वो अपना राज हो जाएगा उसका।
हर 5 साल में चेंज कीजिए, जरूरी नहीं कि तजवीज कोई देना है। मैंने सरकार बदलनी चाहिए। 5 साल के अंदर में कोई भी सरकार बदलिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो निरंकुश हो गया। निरंकुश, बिल्कुल 100%। क्या नाम हो आपका? मेहुद्दीन। बहुत गंभीरता से आप सुन रहे हैं, क्या लगता है मन में, किस मुद्दा पर वोट करना इस चाहिए? मुद्दा पर करना चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए, ये ठीक रहेगी। अच्छा, हम लोग का ये आज आज दिक्कत है इस सरकार में। इस सरकार में इतनी दिक्कत है कि आज तक देखने के लिए 62 साल का उम्र हो गया, आज तक कभी देखने के लिए कोई सरकार नहीं आया यहाँ। हम लोग का यही कहना है। आपके बगल में प्रधानमंत्री जी आए थे, वो प्रधानमंत्री बार बार आते हैं। उससे क्या, किसी कोई पब्लिक से बात करता है? वो हवा से आया, हवा से चला गया, किसी से बात करता ही नहीं। अगर बात करे तो हमने जनता बात करेगी, उससे बात करता ही नहीं, नीचे में की बात करेगा, और वो आता है चला जाता है। किसकी सरकार बनानी है आपको? सरकार की तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वोट जो है ना मंजन केसरी को ही देंगे हम, क्या वो बहुत शरीफ आदमी है। फारबिसगंज मार्केट बहुत अच्छा से 10 साल चला है, किसी तरह का दंगा फसाद हल्ला गुल्ला नहीं होने दिए। तो पहला व्यक्ति है यहाँ मुस्लिम आबादी में जो भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं। सोच तो अपना अपना है, सोच अपना अपना है, लेकिन सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा से रखे हम लोगों को, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं। हम लोग मार्केट में रहने वाला आदमी ना, हम लोग दुकानदार वाला आदमी ना, किसी तरह बंद उंद ये सब कुछ नहीं हुआ हम लोग के बीच में। हम क्या मुस्लिमों का ख्याल रखा गया विधायक के द्वारा? बिल्कुल रखा गया है। आज तक कोई मुस्लिम को भी उतना ही देखा, हिंदू को भी उतना ही देखा, वो किसी को तो गलत नजर से नहीं देखा। आपको लग रहा है कि बीजेपी जीते तो ठीक है? हम वोट दे रहे तो हम तो चाह रहे जिसको वोट दें वही जीते। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी। कुछ बोल रहे थे आप? हम सर ये बोलना चाह रहे थे कि भाजपा सरकार एनडीए सरकार तो वादा तो बहुत किया है और वादा कर भी रहा है, लेकिन हमको आप ये बताइए कि 243 सीट में मुसलमान को टिकट कितना दिया? अगर आप कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों का बहुत हित कर रही है, 10,000 दे रही है, 15 लाख दे रही है, बिजली फ्री कर, हमको बताइए कि टिकट कितना दिया? हमारा जो आबादी है, क्या हमको अगर भाजपा सरकार ही बनती तो क्या हमको हमारा हक नहीं मिलना चाहिए? हमको मेरा हक मिलना चाहिए। 243 सीट में भाजपा जितना भी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी उम्मीदवार दिया है मुस्लिम? नहीं दिया है। ठीक है, आप बोल रही थी तो बताइए, अभी जो बच्चियों लोगों को पोशाक दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, बच्ची लोगों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, अच्छा रिजल्ट करने पर पैसा दिया जा रहा है, तो फिर काम तो कर रहा है? क्या काम कर रहा है? ढोंग कर रहा है। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या काम कर रहा है? बच्चों को पोशाक तो मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है। कितना पोशाक मिल रहा है? अरे जितना पहनेगा उतने न मिलेगा। स्कूल में, स्कूल तो जा रही है बच्चियाँ। हाँ, ये माहौल तो बना दिया है कि अब बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चियाँ भी स्कूल जा रही हैं, फर्राटेदार साइकिल से चलती है। ये अच्छा माहौल नहीं है? नहीं, महंगाई तो बढ़ा दिया है ना। अच्छा, महंगाई। हाँ, महंगाई तो बढ़ा दिया है। महंगाई तो आपको लग रहा है कि जितना पब्लिक को दे रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा पब्लिक से वो ले रहा है। अच्छा ले रहा है वो। गैस भी दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत। 1000 रुपया तो बढ़ा दिया गैस पर ही। पहले कम में मिलता था। 10% बढ़ा दिया है। तो मैंने क्या करना चाहिए, क्या सुविधा मिलना चाहिए? हम लोग को तो नीतीश का सही, तेजस्वी का सरकार चाहिए हम लोग। तेजस्वी का सरकार। हाँ। क्या आपको क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या चीज बोलिए? हम लोग का यही बात सोचते हैं, हम लोग गरीब आदमी है। हाँ। हम लोग को क्या कभी देखने आया? अच्छा, आई महंगाई कितना कर दिया, गरीब कैसे जिएगा? इतना महंगाई जो किया। प्रधानमंत्री जी आए थे तो आप लोग सुने थे? नहीं, हम तो नहीं गए। गए नहीं, सुने थे? नहीं सुने हम। प्रधानमंत्री तो आपका भी है ना? हाँ है। नहीं सुने हम। उनका भाषण नहीं सुने थे? नहीं, हम नहीं गए देखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये स्थिति नहीं है, मतलब आप लोगों को लगता है कि बीजेपी जो है आप लोगों की सुधि नहीं रखता है? नहीं, हम लोग को सुधी नहीं रखता। 3 बार आया, हम आज तक नहीं गए उसको देखने के लिए। अच्छा, नहीं देखते। अच्छा, इस चुनाव में कभी जो भाजपा का प्रत्याशी है आप लोगों के मोहल्ले में आया कि नहीं आया? कभी नहीं, आज तक नहीं। जो सरकार ही हम लोगों के बारे में गलत डिसीजन लेता है, गलत अफवाह फैलाता है, तो उसको कैसे सुनेगा कि कहीं जहर नहीं उगल हो, मुसलमान के खिलाफ कहीं जहर सिर्फ भाजपा से है या फिर नीतीश कुमार से भी बह रहे हैं? देखिए, क्या है कि भाजपा और नीतीश कुमार तो एक ही है ना, कोई अलग तो है नहीं।
अगर आप भाजपा से बैर करते हैं तो नीतीश कुमार से ऑटोमेटिक बैर हो जाता है, नीतीश कुमार से बैर करते हैं तो भाजपा से। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लगभग 1 लाख का आबादी है, 1 लाख का आबादी है, और ये 1 लाख की आबादी में जो हमारे प्रत्याशी होते हैं भाजपा से, चाहे वो जो भी हो, वो कभी मुसलमान के गांव नहीं जाते हैं, कभी मुसलमान से वोट मांगने नहीं जाते। इस बात का टीस है एकदम रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हमारे बाप दादा दफन हैं, हम भी यहीं हो जाएंगे। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो हम आप भाईचारा में रहते हैं। चुनाव जैसे ही आता है तो आप जो है भाजपा प्रत्याशी हो जाते हो, मुस्लिम बस्ती नहीं आते। तो आपने सुना कि यहाँ किस तरह से लोग नाखुश हैं। ये बटोगे तो कटोगे जैसे नारा से लोग काफ़ी आहत हैं। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के बाद भी भाजपा के विधायक कोई सुध ही नहीं लेते हैं। सरकार के नीति से ये लोग खुश नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब विरोधी हैं, इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा विधायक की तरफदारी भी करते हैं और उनके पक्ष में भी खुल के बात करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो खासकर महिलाएं जो आक्रोशित हैं या महिलाओं को जो प्रभावित कर रही है वो है महंगाई। इन लोगों का कहना है कि इतना सुविधा के बावजूद भी महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है और महंगाई के चलते उन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सरकार ऐसी हो जो महंगाई पर नियंत्रण कर सके। फारबिसगंज अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।